जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय संविधान। आज मैं बताने जा रहा हूँ, सभी लोग वीडियो पूरा सुनिएगा ध्यान से, और जो प्रतिक्रिया और कमेंट भी कीजिए। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन सत्य कड़वा होता है, फिर सुनिएगा। जो कहते हैं जिस हिंदू का खून न खौला वो खून नहीं, वो पानी है। अरे भैया, खाली हिंदू मुस्लिम से लड़ाने के लिए हिंदू हैं सब। अभी मलिहाबाद, लखनऊ जिला में मलिहाबाद है, वहाँ की विधायिका हैं श्रीमती जगदेई देवी जी पासवान। उनके हस्बैंड केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद कौशल किशोर। उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए शीतला माता मंदिर के लिए अनुदान पास कराया अपनी निधि से। सुनते जाइए। उस मंदिर में वो जब तैयार हो गया, 1.5 करोड़ लग के तैयार हो गया, पूजा करने गए, उस मंदिर में उनको पूजा नहीं करने दिया, उन्हें घुसने नहीं दिया। तो भैया, जब हिंदू मानते ही नहीं हो तो काहे कि हिंदू? खाली लड़ाने के लिए हिंदू, दान लेने के लिए हिंदू। और उन विधायक जी के साथ जो हुआ, तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। अब भी आंखें नहीं खुली। अरे 1.5 करोड़ का स्कूल बनवाते तो तुम्हारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख के उन्नत करते जाके, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं बनवा, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो आपका झंडा कौन उठाएगा? क्योंकि आपको तो चाहिए अनपढ़ अंधभक्त, कांवड़ ढोएंगे और आपकी जय जयकार करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे है नहीं। तो आपको चाहिए अंधभक्त, इसलिए स्कूल नहीं बनवाए। 1.5 करोड़ का स्कूल बनवाते तो आज आपके समाज के, सारे समाज के, बहुजन समाज के और सवर्ण समाज के, बैकवर्ड समाज के सारे बच्चे पढ़ते उसमें। और सब ये नफ़रत भूल जाते। जो पढ़ना नहीं वही नफ़रत करता है, जो पढ़ जाता है वो अपना करियर के विषय में चिंता करता है, भविष्य के बारे में चिंता करता है, वो देश के बारे में चिंता करता है। वो अंधविश्वास पाखंड में नहीं पड़ता है कि हिंदू मुस्लिम करके नफ़रत फैलाओ। तो हम तो कहते हैं विधायक जी के साथ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इनको 2-4 डंडे मार के भगाना चाहिए वहाँ से। जितने भी लोग जातिवाद के हिसाब से वोट देते हैं अपने नेता को, समझ लें कि जातिवाद को मत दें। जो समाज हित की, जो राष्ट्र हित की बात करे, जो न्याय हित की बात करे, उसे वोट दें। किस जात का है, किस धर्म का है, ये मत देखें, उसका व्यवहार देखें, उसके क्षेत्र के विकास कार्य देखें। जात के नाम पे वोट लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं गोदी में जाके दूसरे की। तो ये किसी के सगे नहीं है। जैसे आपके चिराग पासवान है, सब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अत्याचार दलितों पे होगा कभी नहीं बोलेंगे। एक भी नेता का बयान नहीं आएगा। एक भी योगी जी को एक्शन लेना चाहिए। बताइए, खुलेआम आपके सामने हो रहा है और आप कहते हो। अभी एक महात्मा जी कह रहे थे, चंदा मेरा, मंदिर मेरा, चोर हमारे। भैया, तो समझ जाओ, समझ लो कि जब इन्हीं का मंदिर है, इन्हीं के चंदा कह रहे हैं, हम लोग जो देते हैं वो सब बेकार है। मैं भी गया था कार सेवा में, जब मस्जिद गिराई गई थी तो मैं भी गया था। चूँकि मुझे तब ज्ञान नहीं था, मेरे दिमाग में भूसा भर दिया गया था नफरत हिंदू मुस्लिम का। मैं भी गया था कार सेवा में, और मैं 11 बार गया हूँ, हर बार दान दिया हूँ। तो मेरा अधिकार नहीं पूछने का कि तुम चंदा चोरी कर ले गए। तो भैया, आंखें खोलो और शिक्षा पे ध्यान दो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था, जो पढ़ेगा वही दहाड़ेगा। जब ज्ञान होगा तो तर्क करोगे, ज्ञान नहीं होगा तो अंधविश्वास भरेगा। जिसको आस्था अच्छी चीज़ लगे, अंधविश्वास आस्था का लगा। आस्था क्या है? अंधविश्वास। किसी ने 2 पत्थर रख दिए, बोले भगवान है, क्या भगवान? सब लोग पूजने लगे। और एक होता है तर्क कि भाई कहाँ से आए, कैसे रखा, कैसे प्राण प्रतिष्ठा की, इसमें क्या है, तो वो होता है तर्क। एक होता है अंधविश्वास आस्था। तो थोड़ा तार्किक बनिए। कभी कभी आपको ये अंधविश्वास ऐसी से ले डूबता है कि लोग डॉक्टर के यहाँ न जाके झाड़ू में पहुँच जाते हैं। पाखंड में कितने लोगों की जान चली गई। जैसे सांप काटता है, लोग डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते, झराने वाले के यहाँ जाते हैं। अच्छा, उसके यहाँ 10-5 ठीक हो जाते हैं और 2-4 से मर जाते हैं। ठीक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हर सांप जहरीला नहीं होता, पहली बात तो। दूसरी चीज़ ये है कि सांप हर बार जब काटता है
तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने बचाव में काटता तो जहर नहीं छोड़ता, जब क्रोध में काटता तो जहर छोड़ता है। तो ज़रूरी नहीं कि उसने जहर छोड़ा हो, तो बच जाता तो लोग सोचते हैं अंधविश्वास में बच गया है, तो बच जाए तो सारे क्यों नहीं बच जाते। सीधे सरकारी हॉस्पिटल पे जाइए, बिना तेल लगाए, वहाँ कोबरा का इंजेक्शन होता है, तत्काल लगवाइए जाके। अंधविश्वास पाखंड में मत पड़िए। पूजा पाठ करिए, वो अपनी आस्था है, लेकिन इस अंधविश्वास पाखंड में मत पड़िए। आजकल नए नए बाबा कैंसर का इलाज सही कर रहे हैं, कहीं कि खुद अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है कि जागो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। ये जो जगह जगह आजकल दुकानें खुल रही बाबाओं की ना, किसी को काली आ रही, किसी को हनुमान आ रहे हैं, किसी को दुर्गा आ रही, किसी को भैरव आ रहे। एक को तो देखा कि नाग बन के लेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अरे कितना ड्रामा चल रहा है। खुद का भविष्य पता नहीं, आपका भविष्य बता रहे हैं, दूसरों के पर्चे खोल रहे हैं, खुद का पर्चा पता नहीं कब क्या हो जाए। तो भैया सब लोगों से यही निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, और ये अंधविश्वास, पाखंड, हिंदू मुस्लिम नफ़रत छोड़ के, देश कहाँ जा रहा है नफ़रत में, इसको आगे के आने वाले भविष्य के बच्चों को इतना दिमाग में नफ़रत मत भरो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। देखिए चाइना, जापान शिक्षा से कहाँ पहुँच गया। नेता मंत्री का बेटा कोई युद्ध में नहीं जाता है, हिंदू मुस्लिम का, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। चाहे जिसमें तुम मुझसे कहेंगे लाठी उठाओ, तलवार उठाओ, अपने बच्चों को भेजो, फिर हम चलें। अभी एक कथावाचक महोदय कह रहे थे हर घर से एक बच्चा, अरे तुम अपने बच्चों को कथावाचक बना, अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हो लड़ने के लिए। दूसरे का बच्चा भारू है, उसी को जेल भिजवाना चाहते हो, तुम अपने को भेजो आगे, फिर हम लोग चलते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं आगे। इसलिए भैया सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और जागरूक हो, और पाखंडवाद से दूर रहो, और अपने बच्चों को बढ़िया शिक्षा, बेहतर शिक्षा दिलाइए। यदि शिक्षित हो गए तो उनको कोई बहला फुसला नहीं सकता, उनको कोई अंधविश्वास में फंसा नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।